अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऐसे ही इस्लामिक नए वीडियो देखने के लिए अभी इस चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें। ये उनका करम है कि अगरचे महफिल बहुत बड़ी है, शानदार है, निस्बत भी बहुत बड़ी है। यहाँ किसी अजीम ख़तीम को होना चाहिए था जो नामवर ख़तीब हो, लेकिन नामवर ख़तीबों को छोड़ करके फ़कीर को बुलाया है। ये करम नहीं तो और क्या है। अल्लाह ताला करे ये करम सलामत रहे। तो यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मुफ्ती साहब किबला के हवाले से अगर हम उम्र भर बोलते रहें तो भी कम है। बिल्कुल हकीकत अर्ज कर रहा हूं तो भी कम है। अब मैंने ये कहा कि मैं हाजिरी के लिए आया और मैं अपनी खुश नसीबी समझ रहा हूं। मैं तो हैसियत ही क्या रखता हूं, आप खुद देख चुके हैं। दुनिया भर का नामवर खतीब क्यों ना हो, मुफस्सिर क्यों ना हो, मुहद्दिस क्यों ना हो, कामिल से कामिल पीर भी क्यों हो, लेकिन जब उसने कच्छ में कदम रखा है तो पहले इसी दरबार में हाजिरी को अपने लिए ज़रूरी समझा है। और ये सब की निगाहों के सामने बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े मुफस्सिर, मुकर्रिर जब भी इस सरजमीन पर आए हैं तो उन्होंने पहला काम हाजिरी का किया है। उस वक्त भी किया है और आपके विसाल के बाद भी किया है। और ये बिल्कुल मेरे पास सबूत मौजूद हैं। यानी वो चाहे जितने बड़े हैं, अल्लाह सबको बड़ा कर दे, लेकिन बड़े से बड़ा भी जब यहाँ आया है तो बड़ाई को रख करके और अदब से उसे भी अर्ज करना पड़ा है कि जो सीने में मोहब्बत का समंदर मौजूद है उससे अगर जर्रा भी मिल जाए तो यहाँ भी माला माल, वहाँ भी माला। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था, ये मुफ्ती साहब किबला की मोहब्बत पूरी दुनिया के इंसानों के दिल में मौजूद थी। सबब क्या, ये मोहब्बत पैदा नहीं की जाती और ये मोहब्बत ऐसी भी नहीं कि जिसे खरीदा जा सके। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, आप और सुनते हैं मोहब्बत की नहीं जाती, सुनते हैं मोहब्बत हो जाती है, हो जाती है। और इस पर अगर सवाल जवाब करें तो बड़ी लंबी तकरीर बन सकती है कि हो जाती है, सबसे क्यों नहीं होती, किसी किसी से क्यों होती। भाई मोहब्बत हो जाती है तो भाई मोहब्बत तो सबसे करनी चाहिए, लेकिन ऐसी मोहब्बत सबसे क्यों नहीं होती, किसी एक से होती है। वो लाखों में एक होता है तो फिर इस एक से वो हुई क्यों। तो जवाब यही आएगा कि ये मोहब्बत करने वाले का कमाल नहीं, जिससे मोहब्बत हुई है ये उसका कमाल है कि उसमें कोई तो जौहर ऐसा था, कोई कशिश ऐसी थी कि जिसने उसको अपनी तरफ खींच लिया और आने वाले को पता भी नहीं चला कि किस में गुम होता जा रहा। ये कमाल होता है। और ये कमाल ऐसे नहीं मिलता, ये उन्हें मिलता है जो मुस्तफ़ा के गुलाम होते हैं। ये कमाल उन्हें मिलता है जो कि दीन के खातिम होते हैं। और ये कमाल उन्हें मिलता है जो अपने घर की नहीं खुदा के घर की फिक्र करते हैं। ये आपके सलाया की बस्ती तो बहुत छोटी है, मैंने मालूम किया तो यहाँ 10 मस्जिदें हैं। यहाँ 10, और वो मस्जिदें भी कैसी, बाहर से देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीना याद आए। अभी इतनी सारी मस्जिदें, इतनी अजीम शान मस्जिदें, किसी से भी पूछ लें कि ये है क्या तो कहेंगे सदका मुफ्ती साहब का। और ये सिर्फ इसी एक बस्ती का मामला नहीं है, पूरे इलाके कच्छ का मामला यही है। मस्जिदों की कमी नहीं और आलीशान मस्जिदें बनी हैं, ये सब उस बुजुर्ग की दुआओं का सदका है, नजर करम का सदका है। तो आज हम और आप उस अजीम हस्ती के दयार में बैठे जिनकी पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में बसर हुई, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। किसी में हिम्मत ही नहीं इनकार करे, पूरी जिंदगी। एक बात यहां अर्ज करता चलो, बड़ी मशहूर है, उम्र। अब यहां जो सामीन बैठे हैं इनमें से आप किसी से भी पूछें उम्र कितनी, तो जो उसे याद है वही जवाब देगा। यानी मेरे ख्याल से 60 से तो नीचे ही होंगे। और ये 20 से लेकर के 60 के बीच में उम्र वाले बैठे हैं। अपनी उम्र अगर पूछूं आपकी उम्र कितनी, तो हर एक आदमी अगर जानता है तो जितनी है उतनी बताएगा, ये उम्र है। लेकिन ये उम्र उम्र नहीं है, उम्र वो है जो खुदा और उसके रसूल की मर्जी पे दीन की खिदमत में बसर हो जाए। उम्र वही है, ये उम्र उम्र नहीं है। ये उम्र किस काम की, मेरे और आपके नजदीक तो ये उम्र हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में इस उम्र की कोई कदर व कीमत नहीं। आपने सुना होगा इमाम आजम अबू हनीफा, अल्लाह अकबर, तकरीबन आपकी उम्र 60 बरस थी।
और फिर उस 60 बरस की उम्र थी तो किसी ने पूछा था हजरत आपकी उम्र शरीफ कितनी, तो आपने जवाब में फरमाया था 2 साल। आपने फरमाया मेरी उम्र सिर्फ 2 साल। पूछने वाला हैरत में पड़ गया, डूब गया हैरत के समंदर में कि ये बुजुर्ग इतनी बड़ी उम्र है। देखने वाला भी अंदाजा लगा सकता है कि 50-60 बरस की उम्र है और ये मुसलमानों के इतने अजीम इमाम हैं, झूठ भी नहीं बोलेंगे। फिर हुआ क्या कि ये अपनी उम्र 2 बरस बता रहे हैं। कहा आका मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी उम्र है और फिर भी आप 2 बरस बता रहे हैं। तो जवाब में आपने फरमाया उम्र तो मेरी 60 बरस है, लेकिन ये अंदाजा करें वो 60 बरस उम्र जिसकी थी उसकी शान क्या थी, उसकी इबादत का आलम क्या था, उसके दिन कैसे गुजरते थे, रातें कैसे गुजरती थी। एक एक लम्हा जो था बड़ा बेशकीमत उम्र के लम्हे थे। ऐसी बड़ी बेमिसाल उम्र जिसने बसर की, वो भी ये फरमा रहे हैं कि मैं जो हजरत इमाम जाफर सादिक की सोहबत में 2 बरस मैंने बिताए, मैं अपनी उम्र वही 2 बरस समझता हूं, बाकी उम्र को मैं उम्र नहीं समझता। तो साबित क्या हुआ? साबित यही हुआ कि इंसान की उम्र चाहे 60 साल की हो चाहे 100 साल की, उम्र वही है जो दीन की खिदमत में अल्लाह और उसके रसूल की रिजा में बसर हो जाए। तो इसी जाविये नजर से आप देखें मुफ्ती साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह की उम्र यानी अव्वल से लेके आखिर तक, जहां तक मेरा तखमीना है 60-70 बरस की उम्र गुजरी है दीन की खिदमत में। 60-70 बरस मुसलसल लगातार रात दिन वतन में हो, वतन से बाहर हो, अपनों में हो, बेगानों में हो, वीरानों में हो, आबादी में हो, दिन हो या रात, कोई भी मौसम हो, आपकी मुकम्मल जिंदगी अगर गुजरी है तो वो अपने घर कारोबार के लिए नहीं, सियासत के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं, मुकम्मल जिंदगी जो 70-60-70 बरस की गुजरी है उसके लिए एक ही जवाब है और वो बिल्कुल हक बजानिब दुरुस्त है, और वो ये है कि आपकी इतनी तवील उम्र गुजरी दीन की खिदमत में और कौम की हिदायत और रहबरी में, रहनुमाई में और हमदर्दी में। इतनी तवील उम्र गुजरी इसी काम में, यानी खिदमत दीन। कौम का दर्द नहीं था क्या? आपके दिल में अहलो अयाल का नहीं बल्कि मुकम्मल जो उम्मत मोहम्मदी है, जो कौम है, इसका दर्द समाया हुआ था। अगर हम ये कहें कि वो दर्द उन्हें सोने नहीं देता था, उसी दर्द और उसी कौम की हिदायत के लिए आपने जो तकलीफें बर्दाश्त की और आपने जो कष्ट और मुशक्कतें बर्दाश्त की, वो भी किसी पे ढकी छुपी नहीं है। अब ये जो पूरा इलाका है, मैं तो हैरत में हूं। आप अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी ये समाज फरमाया होगा, दावतें आती थी दूर दूर से। आपका नाम जो था, नाम पूरे वर्ल्ड में चमक रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो आपकी उर्दू की वो तकरीर भी सुनी है जो आपने कराची में फरमाई थी। वो तकरीर खुद मैंने सुनी है और वहां पर न उलमा की कमी थी, न खतीबों की कमी थी। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से और ताजदार मदीना की नवाजिशात से जब आपने वहां खिताब फरमाया था, तो वो बड़े बड़े जो थे न वो दस्त बदंदा थे, क्योंकि वो यही समझते थे कि ये सिर्फ एक जबान में बोल सकते हैं जो कच्ची जबान है। उन्हें क्या मालूम कि जो मुस्तफ़ा का हो जाता है, मुस्तफ़ा उसे इतना दे देते हैं कि वो किसी मैदान में पीछे हटने का नाम ही नहीं लेता। नाम लेके जिस मैदान में कदम रखा, कामयाबी ने कदम चूमे। नाम था साहब, नाम। अपने इस पूरे भारत में तो दावतें आती थी या नहीं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन आप किसी की दावत पे नहीं गए। गए भी होंगे तो कहीं 1-2 बार, और वो भी किसी माकूल उज़्र की वजह से, और वो भी अगर गए हैं तो हदीस पाक को देख के गए, ऐसे नहीं गए हैं। दावतें देने वाले आते थे और आप इनकार फरमा देते थे, और जवाब क्या देते थे कि पहले मुझे अपने घर की फिक्र है, यानी पहले घर फिर गैर।
ये घर वाले सुधर जाएं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अभी तो मेरा घर, अल्लाह अकबर, आप और हम अपने घर को घर समझते हैं। कुर्बान जाऊं उस वसी ज़र्फ़, वसी दिल शख्सियत पर कि जो सिर्फ अपना नहीं बल्कि इस पूरे इलाके को अपने घर की तरह समझता रहा। घर की तरह, यानी पूरा कच्छ जो है इसे आपने अपना घर करार दिया था और पूरी उम्र इसी घर को सुधारने में कोशां रहे और फिर कसम रब की कामयाबी ने कदम चूमे, वो घर सुधरा। अब बिगड़ रहा है तो ये तो हमारी कमजोरी है, बिगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया ने देखा कि पहले बिगड़ा था फिर जो संवरा है, फिर जो संवरा है, तो वो सांवरी हुई हालत भी सबने देखी थी। जहां मस्जिदें खाली थी वहां मस्जिदें नमाजियों से पुर हो गई। ये मस्जिदें पुर कैसे हुई? जहां गांव में अलिफ बा भी पढ़ाने वाला नहीं था वहां पर बड़े बड़े मदरसे कायम हो गए और वहां से सनदें मिल रही हैं किरत की, आलिम फाजिल की। ये मदरसे आए कहां से? और फिर जहां नमाज पढ़ाने के लिए कोई नजर नहीं आता था वहां घर घर कारी नजर आए। ये आप ही की कोशिशों का नतीजा था, ये आप ही की मेहनतों का समरा था कि आपने वाकई कौम के लिए जो दर्द रखा था उसी दर्द को आपने इस तरह कोशिश से दूर फरमाया कि कौम को रहबर भी दे दिए, रहनुमा भी दे दिए। उम्र भर कोशिशें करते रहे और ये उन्हीं कोशिशों का नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह करे इस खानवादे के ये शहजादगान जो हैं, अल्लाह इनके इल्मी और रूहानी फयूज़ व बरक़ात इसी तरह जारी और सारी रखे और वो मुफ्ती साहब अलैहि रहमत व रिज़वान के उस मशीन को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं और कौम को क्या करें, अपना घर समझते हुए फिर उसकी रहबरी और रहनुमाई फरमाएं। इंशाअल्लाह ये काफ़िले नूर यूं ही आगे बढ़ता रहेगा, तरक्की पाता रहेगा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि